हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कुछ दिन पहले जब हम खेत में आए थे तो आपने देखा था कि गेहूँ और राई का जो खेत है उसकी हमने मुलाकात की थी। यह गेहूं का खेत है। जब पिछली बार हम आए थे तो बहुत छोटे छोटे गेहूं थे और आज आप देखिए किस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और पास में यह राई का खेत है। मित्रों, अगर हम देखें तो राई और सरसों ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मतलब एक ही तरह के हमको दिखते हैं, लेकिन इनका जो उपयोग है वह थोड़ा बहुत अलग है। तो इस वीडियो में मैं राई और सरसों इन दोनों के बीच में जो भेद है वह भेद आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर बैठकर राई और सरसों इन दोनों के बीच का जो भी सामान्य या ज़्यादा जितना भी तफावत है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमारे सामने राई का खेत है। सरसों की खेती तो हमारे यहाँ पर बहुत कम होती है, इसीलिए सरसों की बात बाद में करेंगे, पहले हम राई की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, राई को इंग्लिश में ब्राउन मस्टर्ड कहते हैं और राई जो है उसका उपयोग तड़का लगाने में होता है। जितने भी प्रकार के अचार बनते हैं, जैसे कि कच्चे आम का अचार, गोभी का अचार, गाजर का अचार और अपने अपने विस्तार के अनुसार जितने भी प्रकार के अचार बनते हैं उसमें राई जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग में ली जाती है। राई का जो तेल होता है उसका खाने में तो कम उपयोग होता है, लेकिन आयुर्वेद में राई का जो तेल है उसका ज़्यादा उपयोग है। और सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों का जो तेल है उसका भी आयुर्वेद में अपना एक अलग महत्व है। हमारे बालों में जितने भी प्रकार के तेल हम डालते हैं उसमें सरसों का तेल उपयोग में लिया जाता है। सरसों का जो तेल है वो खाने के लिए भी उपयोगी है और धार्मिक प्रवृत्तियाँ जिसमें कि भगवान का दिया जलाना और ऐसे जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें भी सरसों का तेल बहुत उपयोगी है। सरसों के तेल का अगर हम उपयोग करें तो हमारे दांतों में जो कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, फिर पेट में भी प्रॉब्लम्स रहती है, तो जितने भी प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स होती है वो सरसों का तेल उपयोग में लाने से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। अगर सरसों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है यह बात करें तो सरसों को इंग्लिश में ब्लैक मस्टर्ड बोला जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राई की खेती होती है और पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती ज़्यादा होती है। इस वक्त मैं गुजरात में हूँ और हमारे यहाँ सरसों की खेती थोड़ी कम होती है, लेकिन राई की खेती ज़्यादा होती है।
मित्रों, आप किस विस्तार से हो और क्या आप जिस विस्तार में रह रहे हो वहाँ पर सरसों की खेती या फिर राई की खेती, कौन सी खेती होती है, यह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मित्रों, अगले वीडियो में हम गेहूं के बारे में चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के गेहूं होते हैं, गेहूं की खेती किस तरह से होती है, यह सब चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।